जय श्री राम दोस्तों। तो आज के हम लोग इस सुंदर सा इमेजिंग सा सेशन में वेलोसिटी इन प्लेन मिरर सीखा जाएगा। जब आज के हम लोग का यह टॉपिक है, जब किसी समतल दर्पण के सामने मान लीजिए कोई गजोधर यहाँ नाचने लगे या फिर दौड़ने लगे या फिर लौटाने लगे, तो उसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का हम लोग का मेन यही टॉपिक है। तो चलिए आज के हम लोग टाइम न गंवाते हुए सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई एम सुशांत सर, 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जो कल आपको पढ़ाया था उसको फटाफट रिकॉल कर देते हैं। हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोग अरे हमने कल क्या पढ़ा था लोग कि जब एक से अधिक ससुर मिरर के बीच में कोई वस्तु को रख दिया जाए तो इसके प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका टोटल प्रतिबिंब कितना बन सकता है। इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोग तो इसको देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हम लोग कल तो आपको ट्रिक बताए थे, आज फार्मूला से हम लोग मिल नहीं पढ़ना है। तो फार्मूला हम लोग क्या रहे थे लोग कि जब 360 से दोनों दर्पण के बीच का जो कोण होगा उसको भाग देना है, और ससुर अगर जो रिजल्ट है वो जो इन हम लोग कहेंगे लोग वो सम संख्या आएगा, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n-1। और अगर सर्दी सर विषम संख्या में आ गया तो ससुरा 2 भागों में बट जाएगा, वह 2 तरह से अपना रंग बदल देगा। और सम संख्या में आता है तब तो ठीक है, विषम संख्या में आएगा तो याद है ससुरा का 2 रंग हो जाएगा, जस्ट लाइक ग्रीड की तरह अपना रंग बदलेगा। तो पहला हम लोग यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे सर जी 2 तरह का कंडीशन हो सकता है। ये जो गजोधर है दोनों के बीचों बीच हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। एक साइड से मान लीजिए 60 है, एक साइड से 30 है, तो अलग अलग भी हो सकता है, एक समान भी हो सकता है। दोनों के लिए फार्मूला सेम ही लगेगा। तो इसका हम लोग बनाना होगा तो करिए सर टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकाल लेते हैं लोग। एन का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो 360 डिग्री बाई इन दोनों का मिरर के बीच का देखना है, दर्पण के बीच का कोण कितना है। तो यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, और 30 और 60 कितना होता है 90। तो कट जाएगा, कितना जाएगा 4। तो एन का मान आप देखिए ससुरा जो है सम है कि विषम है, ये तो सम संख्या है। सम संख्या है तो इमेज की संख्या कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या n-1 यानी कि 4 - 1 = 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि यह समझ में आया। दे दूसरा हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे लोग, जब यही ससुरा n का मान विषम संख्या में हो जाए तो क्या कीजिएगा, 2 तरह से अपना गिरगिट रंग बदलेगा। पहला में क्या हो सकता है, जब समान रूप से वस्तु को रखा होगा तो अब तक मिरर की संख्या n-1 ही होगा, और जब असमान रखा होगा तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे समान में क्या हो गया, इधर भी 60 इधर भी 60। असमान में क्या हो गया, यह 40 है यह 80 है। तो इसका पूछा जाएगा प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n का वैल्यू कैसे होगा, अरे दोनों दर्पण के बीच का दूरी कितना होगा, 60 और 60 120 हो गया। तो 360 बटा 120 हो जाएगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 32 36 3 हो गया। अभी 3 विषम है। अब देखिए वस्तु कैसे रखा गया था, दोनों 60-60 पे था यानी कि बीचों बीच में था। तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या में कितना हो जाएगा, n-1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी हम लोग आइए पहले n का वैल्यू निकालते हैं लोग। कभी भी आपको आएगा n का वैल्यू निकाल लेना है। n का वैल्यू कैसे निकालना है, 360 को इन दोनों के बीच का जो कोण है उसे भाग देना है। तो 80 + 40, 80 और 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा सर 120। फिर दोनों कट गए तो कितना आ गया सर जी, 3 आ गया। और 3 और नंबर में है, तो देख लीजिए वस्तु समान रूप से है कि असमान रूप से है। तो एक साइड 40 है, एक साइड 80 है, दोनों बराबर थोड़ी होता है। इस दूसरा असमान है, असमान है तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो हम लोग कल और भी अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़े थे लोग। जो लोग नहीं देखे हैं लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको रिकॉल करा है। आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरे जिसमें आपको बस 2 पॉइंट बताएंगे, उसको हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, आपका हमेशा के लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना आसान तरीका से आपने कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहला आपको क्या गांठ बांध लेना है, जब भी वेलोसिटी की बात करनी है वेग की बात करना है समतल दर्पण के सामने, तो ये 2 तरह के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं लोग। एक बार जब ससुरा दर्पण को चुपचाप खड़ा रहेगा, मतलब दर्पण नहीं चल रहा होगा, और एक बार दर्पण वो चलना स्टार्ट कर देगा।
मतलब जानते हैं लोग, आपके जिंदगी में शादी भी अगर तो नहीं होता है तब तक तो ठीक होता है, जिस दिन शादी होता है उस दिन से और आपका दिक्कत बढ़ जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है, जब तक दर पर रुका है तब तक दिक्कत परेशानी कम होता है, जब दर पर ससुरा चलने लगेगा तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दर पर रुका हो, चल रहा हो, दौड़े, सोए, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपना एक आसान ट्रिक से 5 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो पहले हम लोग जो बुक के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ लेते हैं ना, फिर अपने आपको ट्रिक बता देते हैं। अरे जब दर पर रुका होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो भी मतलब कि प्रति वस्तु का वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वही वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। बस अंतर क्या रखना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब दर पर दौड़ रहा होगा तो यहाँ पर देखना होगा, आप देखिए दो तरह से हम लोग एक और भी देखेंगे। एक बार वस्तु पैरेलल परपेंडिकुलर उसके दौड़ेगा, एक बार पैरेलल दौड़ेगा। तो पैरेलल दौड़ेगा तो आंख बंद करके कर लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी ससुरत दिक्कत परेशानी है किसमें है, परपेंडिकुलर में है। पैरेलल दौड़ना या दौड़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी यही दो कंडीशन हो सकता था, जब दर पर रुका हुआ हो या फिर जब दर पर चल रहा होगा। ये सब टॉपिक अभी मान लिया आपके बुक के अकॉर्डिंग था, ये सब छोड़ देना है, बाहर में जाए सब। आपको जो बात बता रहे इसको गांठ बांध लीजिए लो हमेशा के लिए। यहाँ पे क्या करना है, इसको भी अभी हम हटा देते हैं, इतना को भी मान लीजिए छोड़ देना है, ठीक है। आपको बस करना है क्या है, मान लीजिए गजोधर है, इधर से इधर 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट किया, तो इधर भी कितना मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा, 1 से, जब यह रुका हुआ होगा। यह आपका बुक का फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको स्पेशल फॉर्मूला बता देते हैं। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इमेज का यहाँ से वेलोसिटी पूछेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है। तो कितना बता दिएगा, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद कर लीजिए, आपका सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इतना और आपको याद है, बिना किसी टेंशन का यह क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर का लिखना है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर जी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हम लोग, और इसी का एग्जाम्पल मतलब इसी बात को यहाँ से फार्मूला से बनाना है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोग अच्छे से रट दिएगा लो, इसको हम आपको प्रूफ करा रहे हैं कैसे इसको एग्जाम्पल से बनाना है। तो माने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी कि 2 इंटू मिरर तो सबसे रुका हुआ है तो 0 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे लोग। तो देखिए 2 इंटू 0 यानी कि 0 आ गया, 2 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तो -1 हमारा आंसर आएगा, जो कि यहाँ देखिए -x लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला, एक फार्मूला से आप सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट याद करना है। याद क्या करना है सर जी, जैसे हमारा यह मिरर हो गया, आप अपने तरीके से मान सकते हैं, हम अपने तरीके से मान रहे हैं। इधर से जो भी जाएगा, मतलब यह डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, मतलब इधर कोई भी दौड़ना स्टार्ट करेगा चाहे कुछ भी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इधर से अगर कुछ भी आता है, जाता है, कुछ भी होता है तो इसको माइनस करना है। मतलब आपको बस यह बात याद रखना है कि इधर से इधर डायरेक्शन प्लस हो गया और इधर से इधर का डायरेक्शन माइनस हो गया। दूसरा बात, बस यह मेन साइन का ही खेल है और कुछ नहीं है। दूसरा आपको यह याद रखना है कि और वस्तु चाहे मतलब मिरर, दोनों में से कोई इधर पैरेलल मूव करे, ये दोनों क्या हो गया, तो इसके बीच में थीटा 0 डिग्री हो, मतलब पैरेलल मूव कर रहा होगा, दोनों एक साथ ऊपर जा रहा होगा, तो इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ऊपर नीचे आएगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया है। आइए हम लोग और भी अच्छे से एग्जांपल देखते हैं लोग, और यहाँ से हम लोग सीखते हैं लोग। तो एग्जांपल में लेते हैं, माने हमारे यह मिरर हो गया, एक यहाँ पे कोई वस्तु दे दी है और यह इधर दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा जाएगा इसका प्रतिबिंब क्या है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ एरो लगा दीजिएगा। अब यहाँ से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको पूछा जाएगा तो क्या करना है, सर जी हम तो अभी फॉर्मूला पढ़े तो लोग क्या हम लोग जानते हैं लोग
कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो आपको भी इतना बात पता है। मिरर ससुरा रुका हुआ है तो इसको 0 हो गया, मतलब ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा। माइनस ये कितना है 5 है तो 5 रख दिया, आंसर भी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको बस इसी फॉर्मूला से इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला आपको याद करने के लिए टेंशन नहीं होगा। ऐसे अलग अलग फॉर्मूला याद कीजिएगा, दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, कोई टेंशन नहीं होगा। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग इस बार दोनों को दोहरा देते हैं। मान ली इधर हमारा कोई वस्तु है, गजोधरी है, 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दर्पण दे दिए, ये दर्पण इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब इस बार देखिए दर्पणों ससुरा चल रहा है और इमेजो चल रहा है, थी वस्तुओं चल रहा है, दोनों चल रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं हो यार, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला यही है, देखिए 2 इंटू मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये एक फॉर्मूला याद है कि काम हो जाएगा। 2 इंटू अभी आपको बताया था जो इधर जाएगा उसको प्लस लेना है और इधर जो उल्टा आ गया उसको माइनस लेना है। तो 2 इंटू यहाँ -2 रखिएगा लोग, यही बस इतना आपको ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं। माइनस कितना हो गया, यह प्लस है तो +5 कर देंगे। और ये 2 दूनी 4, 4 में से 5 मतलब यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस माइनस जुट जाता है तो 9 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बस ऐसे देखिएगा लो तो आप लोग टेंशन नहीं होगा। अपने साथ बना रहिए लो, आप लोग सब चीज आसानी से सीख सकते हैं। और इसी तरह का ट्रिक और भी देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट मिलने वाला है और इससे भी लाजवाब ट्रिक क्वेश्चन। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिए सोना है, यही बेच रहा है, एकदम डेंजर सा लुक अपने करके आया हुआ है। अब यहाँ शीशा है, जैसे ही अपने शीशे में देखने के लिए चेहरा गया, इधर से एक जगह था रुका हुआ था, मान लीजिए इसका रुका हुआ है, ठीक है। जैसे ही शीशा में अपना मुंह देखने के लिए गया, बच्चा शीशा को शर्म आ गया, अभी शीशा से इधर भागने लगा। इसका वेलोसिटी मतलब मिरर का जो वेलोसिटी है इधर 2 मीटर पर सेकंड से दे दिया है, तो इसका जो इमेज बनेगा ये क्या बनेगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो अभी इसका वेलोसिटी फिर यही फॉर्मूला आएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दिएगा होगा 2 इंटू मिरर का वेलोसिटी कितना है, अब दिए इस बार ये भी इधर है नो, तो हम तो जानते हैं कि इसको प्लस साइन लेना है, तो 2 इंटू 2 हो गया माइनस। अब इस बार तो सबसे रुका हुआ है तो इसको रोक देना है। अब यहाँ पर रुका क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 में से 0 हो गया नहीं कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस पर क्या होगा, प्रतिबिंबों से इधर भागेगा 4 मीटर से, क्योंकि इसका शक्ल ऐसा है तो क्या होगा दोनों शर्मा के भागना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग आपको क्या दे सकता है, सिंपल है, देखिए दोनों का एक इसको रोक देगा, इसको चला देगा, इसको इधर भेज सकता है, और एक बार क्या कर सकता है जी वस्तु को रोक सकता है, मिरर को चला सकता है। एक और कंडीशन क्या हो सकता है, अब इसमें मान लीजिए वस्तु मरा हो गया, इसको इधर भेज देगा और मिरर ससुरा को इधर भेज देगा। यही नहीं हो सकता है, यहाँ इस पर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, यह लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, इसके प्रतिबिंब पे क्या पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब का इमेज बताना है। काहे को हम लोग का टेंशन, एगो फॉर्मूला बस राम बारे ही है, सबका इलाज बस एगो दवाई के साथ। कौन सा फॉर्मूला है जी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इधर के साइन को हम लोग को प्लस लेना है, तो 2 इंटू 10 हो गया माइनस इसके इधर वाला साइन को तो आपको बताए थे, ये पीछे बस आप ऐसे आ जाएगा, मिरर से पीछे आएगा ससुरा को माइनस लेना है, मिरर से आगे जो जा रहा होगा उसको प्लस लेना है। तो यहाँ 2 है तो इसको क्या करेंगे सर, जो उल्टा है तो -2 कर देंगे। तो अब 10 दूनी 20, 20 में से क्या आ जाएगा -2,
तो 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 हो गया, और आंसर कितना हो गया 22 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपका बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप बनाने के लिए कोशिश कीजिए, लो नहीं बने तो फिर हम किस बात के लिए हैं। ठीक है, उसको भी लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। अरे एंगल ऑफ डेविएशन विचलन का कोण क्या होता है जी, इसको हम लोग डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। अब ऐसे आपको सोचना है कि हम लोग कोई मिरर ऐसे दे दिए, आपको पता है कि जब से सूरज लाइट ऐसे आएगा तो फिर इसी तरह से इसी दिशा में चला जाता है, क्योंकि इसको तो पार करेगा नहीं, तो इधर को आने को समय और इधर को जाने को। यहाँ से लोग पता है परपेंडिकुलर बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल, और यहाँ के जो एंगल बनता है उसको हम लोग आई कहते हैं लोग, और यहाँ से यहाँ का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग आर कहते हैं लोग। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए डिविएशन मतलब कितना हो, मतलब इस जो दे इसमें लड़का आ रहा था बेचारा सीधा सीधा, और इसमें कोई बाधा नहीं होता तो बेचारा ऐसा निकल रहा था ना, तो एकदम सीधा सीधा लड़का था, और कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होता, इस बीच में मिरर नहीं आता, तो जैसे आता वैसे फिर बाहर ऐसे जाता, लेकिन मिरर आके इसको परेशान कर दिया। तो इसमें परिवर्तन कितना का हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का परिवर्तन हुआ है, तो यह ससुरा क्या कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो आपसे ऐसे कोई पूछ सकता है कि यह एंगल है कितना, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ अगर पूरा लीजिएगा तो पूरा कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि सीधा है, तो पूरा हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। यह कितना है आई, और यह कितना है आर, तो माइनस कर देना है आई प्लस आर, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल के पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं लोग। मान लीजिए ऐसे हम लोग कोई वस्तु को भेजे लोग, मतलब प्रकाश इधर आया इधर चला गया, यहाँ ई एंगल कितना था 30 डिग्री, तो आपको तो पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये 30 है तभी कितना होगा 30 ही होगा, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, ये हमारा ए से जाता तो ये हमारा डेल्टा हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा जी 180 माइनस 2 इंटू इसको थीटा लिख दीजिएगा, तो इसको कितना है 30 प्लस 30, तो 180 माइनस 60 हो गया बराबर 120 डिग्री। तो ऐसे आप किसी को निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आई होप कि आपको मतलब कोई पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, विचलन क्या होता है, तो प्रकाश के गति में जो विचलन होता है वही क्या कहलाता है विचलन का कोण कहलाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहीं पे हम लोग लेक्चर को इन करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।